Yep. So, hi, good evening, everyone. Hope you all are doing well. And as you all know, today we are here for the beautiful event of Side Hustle in College. And for this event, we have Prayush Rai with us. He has a YouTube channel with 30K subscribers and 30K plus subscribers. And he's a co-founder of a company called Study Hustle. So, yeah, welcome, Prayush. Welcome to Squad Growth. How are you doing? Thank you, Shaura. Thank you very much. I'm doing great. So, first of all, let me introduce myself. Yes. Although most of the things have been conveyed by Shaurya. So, basically, I'm a second year student going to third year. I study in NSUT, Netaji Subhash University of Technology. From EC, Electronics and Communication Engineering, I have been doing BTech in EC. And apart from that, I have a YouTube channel that Shaurya told about. It have around more than 30,000 subscribers. I have another YouTube channel also, which is going to touch 5,000 subscribers. And as Shaura told that, yes, we are working on some startup that is known as Study Hustle. And there are more things that will be coming up in this whole podcast, in this whole interview type, whatever you say. Yep. And people, if you have any question, then just put it in the message section. We are here to take your questions as well. And yes, we can start the event. So the very Yeah. first question regarding side hustle, like the person when first heard about what is side hustle, the very first question he or she get is what's the need of side hustle? Like as we are human being, we don't do anything without any need. So what's the need of Yeah. side hustle? तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइड हसल यार जान लेते होता क्या एग्जैक्टली मतलब ऐसा नहीं कि साइड हसल जैसे यार हम नॉर्मल अपना कॉलेज में आते हैं सबसे पहले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर खासकर मैं बीटेक की बात कर रहा हूँ मैक्सिमम हमारे पास बीटेक की ऑडियंस होती है तो Exactly. फर्स्ट ईयर में यार जब आप आते हो तो आपके पास एक टास्क होता है कि आप एकेडमिक वाइज आपको अच्छा करना है कोडिंग वगैरह करनी है तो एक ही आपका मेन स्ट्रीम चीज होती है जो आपको करनी है उसके अलावा काफी ज्यादा टाइम मिलता है आपको जिसमें यू कैन जस्ट चिल आउट विद योर फ्रेंड्स वॉच नेटफ्लिक्स एंड डू ऑल दोस फन्स दैट आर अवेलेबल बट वही चीज यार कुछ लोग होते हैं जो उस फन को थोड़ा सा कम करके कुछ और प्रोडक्टिव चीज करते हैं उस वक्त में मतलब मे बी उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग करना स्टार्ट कर दी ग्राफिक डिजाइनिंग करना स्टार्ट कर दी एनीथिंग इट कैन बी लिटरली एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ कोई भी क्रिएटिव काम जो आज के वक्त पे अवेलेबल है दैट ऑल कम्स अंडर साइड हसल अगर आप केवल वही नहीं कर रहे हो मतलब उसके अलावा आपके पास एक मेन जॉब है करने के लिए फॉर अस हम कॉलेज स्टूडेंट यार हमारे लिए एकेडमिक्स है हमारी कोडिंग वगैरह है कि भाई कई अच्छी जगह प्लेस हो जाए तो ये सारी चीजें हैं तो बेसिकली साइड हसल इज द थिंग दैट यू कैरी अपार्ट फ्रॉम योर मेन हसल दैट यू एक्चुअली गो थ्रू इन योर डेली लाइफ अब यार नीड क्या आ गई साइड हसल करने की नीड यार मतलब एज सच ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं कि भाई साइड हसल करनी ही करनी सबको इट इज कम्प्लीटली अप टू यू नीड की बात करूं यार नीड इज समथिंग दैट यू लर्न अ लॉट while doing side hustles or learning a new skill side hustle is something that मतलब कोई स्किल ही आप किसी स्किल पे आप काम कर रहे हो कुछ में भी आप उससे अर्न कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो बात की बात है बट यू आर लर्निंग सम न्यू स्किल्स तो लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो साइड हसल एड्स टू योर रिज्यूमे वगैरह जो भी है तुम कुछ ना कुछ नई स्किल सीख रहे हो अगर तुम साइड हसल कर रहे हो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कुछ सीखने को मिलता है और अगर आप थोड़ा अच्छा करने लग जाते हो अपनी नीश में जो भी हो वीडियो एडिटिंग हो सकती है ग्राफिक डिजाइनिंग कंटेंट राइटिंग एंड लॉट्स ऑफ न्यू नीशेस आर कमिंग आउट तो उसमें आप लोगों से कनेक्ट करते हो अगर आप थोड़ा सा अच्छा करने लगते हो तो आप यू गेट इन कॉन्टेक्ट विद द पीपल हु आर डूइंग वेरी ग्रेट इन दैट नीश तो कनेक्शंस वगैरह बिल्ड होते हैं और वहां से यार आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है व्हेन यू गेट इन कॉन्टेक्ट व्हेन यू गेट इन टच विद द टॉप पीपल इन दैट नीश तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है कनेक्शंस बिल्ड होते हैं जो कि यार आपको लाइफ लॉन्ग काम आते हैं कनेक्शंस वगैरह अगर आपने अच्छे लोगों के साथ बिल्ड कर लिया अच्छा नेटवर्क अपना बना लिया तो वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा एंड द लास्ट थिंग दैट आई विल से इज मॉनेटरी बेनिफिट्स डेफिनेटली यार अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे कुछ उसका सॉरी श्योर यू वर सेइंग समथिंग No, I was agreeing with your point, the money thing. हाँ हाँ अब यार ठीक है एक पॉइंट तक इंसान करता है फ्री बट हाँ फिर उसको भी लगता है यार थोड़ा बहुत अगर इससे हम मॉनेटरी बेनिफिट्स पा सकें तो दैट वुड बी ग्रेट और जितनी भी साइड हसल्स है यार जितनी भी चीजें हैं उसमें अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा कर लेते हो अपने आप को अपने स्किल को इम्प्रूव कर लेते हो एक डिसेंट लेवल पे यू आर कैपेबल ऑफ अर्निंग मनी ठीक है बट कभी भी यार ये गोल लेके मत चलना कि मुझे पैसे ही कमाने उससे होता क्या यार कि जैसे मैं बताता हूँ मेरा इंटरेस्ट था
मुझे अच्छा लगता था लोगों से इंटरेक्ट करना, अपनी बातें कन्वे करना, वीडियो वगैरह बनाना। मेरे को 8th 9th से इंटरेस्ट था इस चीज में। तो एज सुन एज मेरे जेई मीन्स वगैरह खत्म हुए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम मेरे सारे खत्म हुए, मैंने सोचा चलो भाई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट था। स्टार्टिंग में देयर इज नो अर्निंग, कुछ भी अर्निंग नहीं होती। तो स्टार्टिंग के मतलब वही 3-4 महीने, किसी के लिए वो 6 महीने हो जाते, किसी के लिए 12 महीने हो जाते हैं, व्हेन देयर इज नो अर्निंग एट ऑल। यू जस्ट हैव टू पुट वीडियोस कंटिन्यूअसली, आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं कंटिन्यूअसली। एंड एक दो वीडियो आती हैं जो आपके चैनल को पूरा कर भी आपके चैनल का बदल देंगे, फिर उसके बाद से आपका चैनल हिट होने लगता है। तो वो चीज है यार, अगर आपको काम में इंटरेस्ट आएगा देन ओनली यू विल नॉट गिव अप। अदरवाइज अगर मैं मतलब मुझे वीडियो बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं गिव अप कर दूंगा। अगर 1-2 महीने नहीं मुझे पैसे दिखे उसमें तो आई विल गिव अप। एंड इवेंचुअली बहुत सारे फेजेस भी आते हैं जब आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स उतने अच्छे नहीं मिल रहे होते, बट यस यू लाइक द वर्क दैट यू आर डूइंग, तो आप उसे करते रहते हो फ्लो में। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पसंद आनी चाहिए चीज, ऐसा नहीं कि कुछ भी हमने स्टार्ट कर दिया। अब इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है, फॉलो अप क्वेश्चन, कि भैया हमें कैसे पता चले यार हम इस फील्ड में साइड हसल करें, मतलब कंटेंट राइटिंग में जाऊं या वीडियो एडिटिंग में जाऊं या कुछ भी ग्राफिक डिजाइनिंग में जाऊं, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो वही चीज है, आपको डोमेन एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। अब तो नए 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 डोमेन भी आ रहे हैं, वेब 3 आ गया, वेब 3 में इतनी सारी चीजें हैं जो काफी, अभी वहाँ कंपटीशन भी कम है और काफी अनएक्सप्लोर्ड चीजें हैं वो। वेब 3 इज रियली अ वेरी बिग थिंग दैट इज कमिंग आउट देयर। एंड अगर आप में से कोई लोग इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली जाओ यार, चीजें पढ़ो। एक एग्जांपल भी है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है वेब 3 से रिलेटेड, रिगार्डिंग वन ऑफ माय फ्रेंड, वो आगे जब बताएंगे इस सेशन में, काफी इंटरेस्टिंग है। श्योर। Yep. So this was all Yeah. about why we need to start a side hustle. 1 second. There's an echo from my side. 1 second. Sure, no issues. Hello. हाँ Yeah. Now, सुना now पा it's perfect. ये हो जाता है टेक्नोलॉजी में, पता नहीं क्या बात। Yep. So, brother, we are college students और college students पे आपको पता है academics का कितना लोड होता है। तो हम वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिसमें हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, and that's the fact of Same. engineering. तो इसमें टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो साइड हसल भी एक गुड अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर करती है। सो हाउ टू मैनेज साइड हसल विद कॉलेज और कॉलेज विद साइड हसल? बेसिकली पहली चीज है साइड हसल, उसका नाम ही उसे डिफाइन करता है, इट्स योर साइड हसल, इट्स नॉट योर मेन हसल दैट यू आर डूइंग। तो आपको चीजें प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी। एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि हाँ भाई, जो भी मेरी साइड हसल है उसे मैं दिन का मैक्स टू मैक्स 1-2 घंटे ही दे रहा हूँ, बाकी यार मुझे मेरे पेपर है, मुझे वो पढ़ना है। तो प्रायोरिटाइज करना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी मे भी आपको उस मतलब आप जब प्रायोरिटाइज कर रहे हो चीजों को, तो आपको मॉनेटरी हिट मिले कि भाई मुझे तो इस महीने इतने आर्टिकल्स लिखने थे बट मैं इतने नहीं लिख पाया क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे। बट दैट डिसीजन आर ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार योर मेन हसल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार। अगर आप एकेडमिक्स में अच्छा करोगे, आपकी अच्छी सीजीपीए आएगी, आप किसी अच्छे कॉलेज में जाके प्लेस हो जाओगे अगर आपने कोडिंग वगैरह अच्छे से कर रखी है, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें चीजें प्रायोरिटाइज करना आनी चाहिए। और थोड़ा सा यार इसमें वो रहता है टाइम मैनेजमेंट वाला खेल, कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो। अब आप ये भी सोच रहे हो कि आप चिल भी कर लोगे, बहुत सारी पार्टीज वगैरह भी कर लोगे, साइड हसल भी कर लोगे, और फिर आप कॉलेज में भी एकेडमिक्स में भी रॉक कर दोगे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं छोटे छोटे। मतलब मे भी जब मेरे साथ काफी होता है कि भाई मेरे फ्रेंड्स, अब मैं हॉस्टल में रहता हूँ, यू नो हॉस्टल का तो माहौल चिल चिल सा ही रहता है, जब तक एग्जाम नहीं आते तब तक सब चिल रहता है। चल तो रहता है। हर वक्त कोई ना कोई हाँ रूम में आ जाता है, चल यार ये करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो समटाइम्स यू हैव टू टेक दैट कॉल कि यार नहीं, मैं नहीं जा सकता यार, मुझे एक वीडियो शूट करनी है या फिर मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है अपनी वीडियो की। तो यू हैव टू टेक दैट कॉल। मे बी यार वो सामने वाले को बुरा लग सकता है थोड़ा बहुत, बट यू हैव टू टेक दैट कॉल। आपको ना करना आना चाहिए। ऑल्दो आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट इन दिस आर्ट, मैं भी कभी कभी बह जाता हूँ भावनाओं में कि चलो यार ठीक है, अब दोस्त बुला रहे हैं तो मना नहीं कर पाऊंगा, बट दैट इज द थिंग जिसपे मुझे भी वर्क करना है। बट मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगा यार कि ना बोलना सीखना पड़ेगा। ठीक है, जनरली होता क्या है, हम स्टूडेंट्स के साथ चल भाई चल ठीक है, यहाँ चल चलते हैं, ये प्लान बन गया चल करते हैं, तो वो चीज है। कभी कभी आपको ना करना भी सीखना होता है। और टाइम मैनेजमेंट इज द वही टाइम मैनेजमेंट का पूरा फंडा है यार। अगर आप टाइम मैनेज अपना करना सीख गए, यू विल एक्सेल इन एवरीथिंग। ठीक है, अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए अपना, तो आपकी एकेडमिक्स भी खराब होगी और आप साइड हसल में भी अच्छा नहीं कर। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम मैनेजमेंट इज द की।
थोड़ा बहुत आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे अपने फन के लिए, फन पर, तभी जाके आप साइड हसल को और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। बस यही था यार। यप गॉट इट। एक्चुअली ये फैक्ट है। अगर आप, वो एक होता है ना हिंदी में कुछ स्लोगन है कि कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है, तो एग्जैक्टली अगर आपको हम्म। अपना कुछ भी बिल्ड करना है, आइदर इट्स अ पर्सनल ब्रांड और हम्म। व्हाटसएवर साइड हसल यू आर डूइंग, तो आपको फन तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। हम्म। एग्जैक्टली वो चीज है, फन थोड़ा बहुत तो हो गया था। So brother, you are having a YouTube channel, you are running a या company as well. So how you started your side hustle? आपने क्या कैसे स्टार्ट किया, क्या पूरी जर्नी रही, क्या जर्नी रही इसके बारे में? हाँ, तो मैं ब्रीफली कवर करता हूँ, वैसे तो बहुत डिटेल में जा सकता हाँ हूँ, हाँ। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट आई विल कवर इट ब्रीफली। तो यप यप। एवरीथिंग स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन क्लास 8। मेरे को हमेशा से था कि भाई कुछ करना है, कुछ अलग करना है, तब मेरे पास लैप डेस्कटॉप आ गया था, और उस वक्त आप मॉडेम से चलाते थे इंटरनेट, तो 1-2 जीबी 200-300 रुपए का आता था। तो आई ऑलवेज यूज टू गो ऑनलाइन एंड सर्च हाउ टू मेक मनी दिस स्टफ। मतलब मेरे अंदर स्टार्टिंग से कीड़ा था कि भाई कुछ करना है, कुछ आई हैव टू अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन बाय डूइंग सम वर्क ऑनलाइन। ठीक है, मैं थोड़ा सा वो था कि भाई ऑफलाइन जाके काम करने से अच्छा ऑनलाइन कुछ करते हैं मैं अपना। तो ये चीज करता रहता था मैं। तो वही चीज मुझे धीरे धीरे पता चला कि आप ब्लॉग लिख के कर सकते हो, तो आई स्टार्टेड विद ब्लॉग्स। मैं ब्लॉग्स लिखता था, इधर उधर मैंने चीजें ट्राई करी, बट मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आया। मतलब ब्लॉग्स लिखता था बट कुछ अंदर से हिट नहीं मिलता था, अंदर से स्पार्क नहीं आता था कि भाई करो इस चीज को और कंटिन्यूअसली करो। देन पता चला कि भाई यूट्यूब वीडियोस बना के यू कैन ऑल्सो अर्न मनी। तो आई एक्सप्लोर दैट डोमेन ऑल्सो। तो स्टार्टिंग में तो इंटरेस्ट नहीं था, मतलब बस स्टार्टिंग में मेन मोटिव वाज मनी। ठीक है, कि मनी 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 वाज द मेन मोटिव, भाई पैसे बनाने हैं। तो बनाए यूट्यूब वीडियोस वगैरह। बट जब मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता था ना, आई यूज टू लव इट। मैं पूरा प्रोसेस मैं एंजॉय करता था कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस वक्त मेरे इन क्लास 8-9 मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो एंड आई गेन्ड अराउंड 5000 सब्सक्राइबर्स एंड इट वाज प्री जियो एरा। जियो से पहले वाला एरा था, एंड in 1 year I was able to gain around 5,000 subscribers इन and I क्लास was में? in class 9 था। ओके। तो वहां से हाँ, थोड़ी बहुत अर्निंग भी हुई और मुझे पता भी चली है काफी चीजें, और ओवरऑल मैं उस चीज को एंजॉय करता था। मतलब मुझे मजा आता था चीजें बनाने में, तब मैं टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड, गेम्स वगैरह से रिलेटेड वीडियोस बनाता, तो आई यूज टू लव दैट। फिर वही बार जेई वगैरह आ गया, और फिर मैंने सारी चीजें ड्रॉप ड्रॉप कर दी कि भाई चलो लेट्स फोकस ऑन जेई, एंड उसके बाद करेंगे जो। तो जेई जैसे ही खत्म होता है, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम सारे खत्म होते हैं मेरे, तो फिर से वही कीड़ा आ जाता है कि यार वीडियोस वगैरह बनाते हैं। इंटरेस्ट तो था ही, अब मैं प्रोसेस एंजॉय करने लग गया था। तो जैसे ही मौका मिला मैंने वीडियोस वगैरह डालना शुरू कर दिया। अब सोचा इस वक्त तो जेई, मेरे को जेई के ऊपर ही मेरी अच्छी ग्रिप है, तो व्हाई नॉट मेक वीडियोस ऑन जेई इटसेल्फ। स्टूडेंट्स की हेल्प भी हो जाएगी, तो सारी चीजें शेयर वगैरह करें, और धीरे धीरे रीच बढ़ने लगी, चैनल की सब्सक्राइबर्स आने लग गए। तो विद इन 1 year आई थिंक हमारे 20,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, और अभी 1.5 years में अराउंड हमारे 30,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो यही थी जर्नी। एज सच काफी अप डाउन आते रहते हैं, कभी कभी आपका चैनल रिव्यूज नहीं आते हैं, डेड हो जाता है चैनल। वही चीज जो भी हमने, हम इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि एग्जाम्स, एकेडमिक्स और कॉलेज, मतलब एकेडमिक्स और साइड हसल कैसे मैनेज करें। तो समटाइम्स साइड हसल गेट्स हिट, होती है साइड हसल हिट। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हो रही आपके साथ ही होगी, ऐसा कुछ नहीं, सबके साथ होती है। अब मेरे एग्जाम्स आ गए थे, तो उसके वजह से मैं नहीं अपलोड कर पाया 2-3 हफ्ते वीडियोस। तो कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक हो जाती है ना, तो यूट्यूब डिक्रीजेज योर रीच, दैट इज द थिंग। तो होता एग्जैक्टली। रहता है यार, कभी रीच कम हो जाती है, तो काफी सारे हेडेक्स हैं। ऐसा नहीं कि इट इज अ वेरी सिंपल जॉब, बट आपको वही चीज है, प्रोसेस अगर आपको, यू स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस ना, तो चीजें होने लगती हैं फिर एट द एंड। फिर मनी ऑल्सो कम्स इन। अगर आप चीजें करते रहोगे तो डेफिनेटली एट अ टाइम, ऐसा टाइम आएगा ही जब आप मनी, यू विल स्टार्ट अर्निंग मनी ऑल्सो। यप। तो ये थी मेरी जर्नी। एंड एक्चुअली साइड हसल का नेम ही सजेस्ट करता है, साइड हसल, यू आर डूइंग समथिंग साइड बाय साइड, तो वो हिट हो सकती है। दैट्स अ फैक्ट। हम्म। वो वही वो वही मेन कोर्स तो है नहीं आपके। वो हाँ, स्टार्टर, आप कोई से भी स्टार्टर चूज कर सकते हो। वही वही वही, दैट इज द थिंग। सो ब्रदर, क्या होता है जो बिगनर होते हैं ना, जो अभी फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में है, या फिर जो अभी ट्वेल्थ के एग्जाम निकल किए हैं, या फिर जो भी हाँ ट्वेल्थ कर हाँ। रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है यूट्यूब वीडियो देख के कि साइड हसल ऑलवेज मीन टू मेक मनी,
और वो बिगनिंग मतलब जब वो स्टार्ट करते हैं अपनी साइड हसल, वहाँ पे तो एट द फर्स्ट टाइम उनको कोई मनी मिलती नहीं है, तो वहाँ पे डिमोटिवेशन आ जाता है एंड देन दे जस्ट लेफ्ट द प्रोसेस. सो डज साइड हसल ऑलवेज मीन टू मेक मनी और इज इट समथिंग एल्स? एक्चुअली इसमें स्टूडेंट्स की भी कोई गलती नहीं है, बट आजकल ऐसे प्रोजेक्ट ही किया जा रहा है साइड हसल्स को कि डैट मेक 1 लाख पर मंथ, ऐसे ऐसे करके मेक 50,000 पर मंथ. मतलब आई डोंट नो why people make such thumbnail. मतलब वही है to get more and more audience. That is the thing. But यार वो जो 1 लाख पर मंथ वाला फिगर होता है ना, that is something जो टॉप 1% वाले उस नीश में कमा रहे हैं. मतलब जो भी है, अगर if you are doing graphic designing, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में जो टॉप 1% ग्राफिक डिजाइनर होंगे ना, वो वाला मार्क टच कर रहे होंगे, नॉट अ बिगिनर. अब बिगिनर तो आता है वो देख के आया है उन भैया की वीडियो जिन्होंने बना दिया भाई 1 लाख पर मंथ कमा लोगे अगर आप कैनवा सीख लोगे तो. उसे तो यार 1,000 रुपए नहीं दिख रहा भाई महीने का. तो दैट इज द थिंग यार, काफी मिसगाइडिंग वीडियोस बन जाते हैं यूट्यूब वगैरह पे. और मतलब अब उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं, उसमें स्टूडेंट्स की भी कोई गलती नहीं है. बट हाँ, अपनी एक्सपेक्टेशंस कभी भी हाई मत सेट कर लो. ठीक है, टारगेट रखो कि यस यार बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मेरा इतना टारगेट है, आई हैव टू रीच दिस मच अमाउंट ऑफ मनी. बट वही चीज मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी ये कही थी कि मनी शुड नॉट बी योर ओनली मोटिवेशन. यू शुड एंजॉय द प्रोसेस, यू शुड लव द प्रोसेस. अब उस प्रोसेस को आपको पता कैसे चलेगा यू विल एंजॉय इट नॉट और नॉट? तो उसके लिए यार आपको चीजें ट्राई आउट करनी पड़ेगी, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग ट्राई आउट करनी पड़ेगी, कंटेंट राइटिंग ट्राई आउट करनी पड़ेगी. अब तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं. आप फ्रीलांसर वेबसाइट पे किसी भी जाओ तो कितने सारे आपको नीश मिल जाते हैं जिसमें आप काम कर सकते हो. तो जाके डोमेन एक्सप्लोर करो, जो भी आपको थोड़ा सा फैसिनेटिंग लग रहा है कि हाँ भाई इसमें शायद मेरी कुछ तिकड़म चल जाए, मेरे को चीजें समझ में आने लग जाए, मेरे को चीजें अच्छी लगने लग जाए. तो जस्ट गो एंड गिव इट अ ट्राई. एटलीस्ट 2-3 हफ्ते करके देखो. अगर यू आर एंजॉइंग इट देन यू कैन कंटिन्यू इट. तो वही चीज है, ओनली मनी शुड नॉट बी योर मोटिवेशन. बट मनी शुड, मतलब ऐसा ना हो कि आप चीजें बस करे जा रहे हो, फ्री में करे जा रहे हो. दैट शुड ऑल्सो नॉट हैपन कि भाई हम सोच ही नहीं रहे पैसे का. क्योंकि इफ यू आर गिविंग योर टाइम एंड योर टाइम इज वर्थ इट, कि यार अगर आप यहाँ नहीं टाइम दे रहे हो तो मे बी आप कुछ कर रहे हो, तो मे बी आप कोडिंग कर रहे हो, तो कुछ और पढ़ रहे हो, तो योर टाइम इज वर्थ द मनी. तो एट दी अगर आपको लग रहा है कि यस यू आर इम्प्रूविंग योर वर्क, यू आर डूइंग गुड, देन हाँ मनी के बारे में सोचो. ऐसा मैं एकदम मना नहीं कर रहा, बट केवल मनी के बारे में मत 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 सोचो कि भाई Exactly. मैं तो आते ही 1 लाख पर मंथ कमा लूंगा, इस स्किल को सीखते ही 1 लाख पर मंथ कमा लूंगा. तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. बेसिकली बैकएंड में सब कुछ चलना चाहिए बट आपका मेन मोटिव वो नहीं होना चाहिए. हाँ मतलब भाई केवल पैसा ही नहीं होना चाहिए. दैट इज द थिंग. वही चीज है, थोड़ा सा यू हैव टू थिंक अपॉन द प्रोसेस कि आप प्रोसेस एंजॉय कर रहे हो कि नहीं. अगर आप प्रोसेस नहीं एंजॉय करोगे तो वो चीज मोनोटोनस जाएगी काफी आपके लिए, और आपको कुछ और क्रिएटिव करने का मन नहीं करेगा. बहुत सारे ऐसे मैंने एग्जांपल्स देखे हैं कि भाई वो फोमो में आ गए उस नीश में, मतलब उन्होंने करने लग गए क्योंकि उन्हें वहां थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में पैसा मिल गया. एंड देन दे जस्ट केप्ट डूइंग इट. मे बी उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं था. तो एक टाइम के बाद सेचुरेशन आ जाता है फिर उनके पास भी, क्योंकि उनका कुछ खुद तो मन कर नहीं रहा उस चीज को करने के लिए, बस वो दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर मनी. तो Yep. सेचुरेशन आ जाएगा उसमें. Exactly, got that point, and I hope our audience will also got that point very clearly. So there are या some questions in our message section. एक एक करके लेते हैं ब्रदर इसको. The हाँ हाँ first question is डेफिनेटली श्योर. how to start a YouTube channel for beginner. सबसे पहले यार यू हैव टू डिसाइड योर नीश कि आप घुसने कौन सी नीश में वाले हो. ठीक है कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट बनाना है, आपको एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंटेंट बनाना है. एंटरटेनमेंट में आपको बहुत लार्ज ऑडियंस मिलती है. ठीक है, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छी वीडियोस या थोड़ी क्रिएटिव वीडियो बनाओगे तो आपकी वीडियोस काफी लार्ज ऑडियंस तक पहुंचेंगे और ग्रो करना भी आसान है. अब तो व्लॉगिंग चैनल्स भी काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं. बट वही चीज यार, डोंट कॉपी समवन, कि जब भी आप यूट्यूब पे आ रहे हो आपने किसी और का कोई कॉन्सेप्ट कॉपी किया और वही डालें, तो लोग आपको क्यों देखेंगे? वो तो उस बंदे को देखेंगे जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है. तो अपना कुछ यूनिक रखो. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर जब भी आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो तो हैव समथिंग यूनिक ऑफ योरसेल्फ दैट यू आर गोइंग टू प्रेजेंट टू द वर्ल्ड. आप किसी का भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, मे बी इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, मे बी इट इज रिलेटेड टू योर पर्सनल व्लॉगिंग, मे बी इट इज रिलेटेड टू some
एंटरटेनमेंट स्टफ, तो आपको यू हैव टू कीप योर यूनिक पॉइंट, जिसकी वजह से लोग केवल आपको देखने आ रहे हो कि हाँ भाई इस वीडियो में तो मुझे ये मतलब ये मुझे इनका वे पसंद आता है, द वे दे रिप्रेजेंट। तो वही चीज है, यू हैव टू हैव समथिंग स्पेशल Yep. जिसकी वजह से लोग आपको देखने आए। मे बी यार वो चीज सिंपल भी हो सकती है बहुत, कि आप बहुत डिटेल में एनालिसिस कर रहे हो चीजों की। दिस इज ऑल्सो दिस कैन ऑल्सो बी योर यूएसपी, कि केवल आप बहुत अच्छी, आपने कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई तो आपने काफी अच्छा एनालिसिस किया कि पीपल रियली लाइक योर कंटेंट, तो वो बात हो सकती है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है यार जो स्टार्टिंग में नहीं ग्रो करते हैं, तो एक यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ थिंक स्कूल, मतलब मे बी सम ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ थिंक स्कूल करके यूट्यूब चैनल है। काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, डॉक्यूमेंट्री टाइप्स होती हैं, एंड 10-15 मिनट की होती हैं और हाँ. काफी अच्छी वीडियोस होती हैं। तो फ्रॉम लास्ट 3 years दैट गाय हैव बीन अपलोडिंग वीडियोस, Yes. एंड उनके Consistently. 3-4 या मेरे ख्याल से 10,000 सब्सक्राइबर हुए थे 3 साल में। आई डोंट रिमेम्बर द नंबर्स एग्जैक्टली, बट उनके लास्ट 6 मंथ में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो वही चीज है, यू हैव टू कंटिन्यूअसली पुट इन द एफर्ट्स। यूट्यूब इज समथिंग लाइक कि अगर आपकी एक वीडियो वायरल हो जाएगी ना, फिर यू कैन जस्ट राइड द वे कि भाई अगली भी आपने थोड़ी अच्छी वीडियो डाल दी, तो वो वाली बात है। काफी सारी चीजें होती हैं यार। तो एक बार आप स्टार्ट करोगे ना, तो आप चीजों को समझना स्टार्ट करोगे। अब मैं यहाँ से बोल दूं कि भाई एक CTR होता है, ये देख लो वो देख लो, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, है ना। मैंने जो बेसिक चीज थी वो बता दी कि यार Yep. समथिंग, यू हैव समथिंग यूनिक Hmm. टू सेल टू योर ऑडियंस। क्योंकि यार देखो, आप बेसिकली ऑडियंस का टाइम ले रहे हो, तो ऑडियंस आपको क्यों टाइम देगी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड जो भी वीडियो बना रहे हो ना, कीप कीप योर सेल्फ इन व्यूवर शूज। आप मतलब एक व्यूवर की तरह अपनी वीडियो को देखो, ऐसे मत देखो कि आपने बनाई है। आप एक व्यूवर की तरह देखो, क्या अगर आप एक व्यूवर हो तो आप उस वीडियो पे क्लिक करते, आप उस वीडियो को देखते, अगर आप उस वीडियो को देख रहे हो एज अ व्यूवर, तो बोर तो नहीं हो रहे। दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि भाई जो आपको ध्यान में रखनी होती है बिफोर मेकिंग एनी वीडियो। और अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, तो हमेशा एक व्यूवर की तरह सोचो, नॉट लाइक अ क्रिएटर। जस्ट ऑलवेज थिंक लाइक अ व्यूअर। क्या क्यों व्यूअर उस वीडियो को क्लिक करें। Yep. Exactly. So, one second, please. Yes. एक So another question is, did you co-founded your company Side Hustle? If yes, then how to find good co-founders? Actually, this is, if somebody is going to start a company and want to have co-founder, I think this is the most tricky question or tricky task which they have to do. So basically, last year we launched Study Hustle. So it was just idea of me and my friend. So basically, we were supposed to be the founders only. But Okay. this year we are going to take it to another scale. Last year we basically, let me tell you about what is Study Hustle. Study Hustle is a platform where we conduct counseling of students for different counseling like JOSA, JAG, and other stuff. Most of you who are from BTech background must know about all these things. Basically, we offer counseling. So last year it was idea of my friend that Prayush yaar, तेरे पास तो audience है, let's do something. And I'm like, yes, let's do. And that guy was also very ambitious in the sense that yes, he was the guy who can take responsibilities. If I was not there, then he was the one who was taking charge. तो वो चीजें हैं कि whenever मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आ जाता हूँ कि हाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट वी लुक इनटू आवर को-फाउंडर्स। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज है दैट you should have trust on each other. ऐसा ना हो कि यार you are not trusting him and he's not having trust on you. ऐसा नहीं होना चाहिए यार। Trust is the most important thing if you want to do anything. तो trust वाला factor is the most important thing. And the second thing is that कि in case you are not present, yeah, you are going for a holiday, you are going for a 1 month holiday, then also he can handle everything. That is the most important thing. तो वही चीज है, इस बार वी आर वर्किंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, और इस बार हम बहुत बड़े स्केल पे करेंगे। एंड वी हैव रीब्रांडेड द नेम आल्सो। Yeah. तो इस So बार वी हैव what's the इन्वॉल्वड, new name? What's the new name? या इट विल बी रिवील्ड Okay, सून। it's a surprise. आई yeah, it's a surprise, but Yeah. I can tell you something that yes, uh, most of you might have known Yash Garg. So this year we have collaborated with Yash Garg and he is in our founders team now. So basically we are Okay. going to take it on another level. Yes, exactly, exactly. Many of people, many people know Yash Garg. Yeah. Yes.
So I think we have covered this question. Now let's jump to another question. Does side hustle mean having personal brand only? No, people. It doesn't mean having personal brand only. It just means you are doing something apart from your academics. Either it is a Yeah. company, it is entrepreneurship, or anything. एक मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, आई विल गिव एग्जांपल ऑफ माय फ्रेंड। Hmm. तो वो यही है, ही इज फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब मेरे बैच का, ही स्टडीज इन माय कॉलेज। तो बेसिकली दैट गाय एंटर्ड इनटू वेब 3। मैंने कहा ना, वेब 3 इज काफी अनएक्सप्लोर्ड एंड देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेटिंग देयर। सो Yes. देयर समथिंग कॉल्ड एनएफटी, मोस्ट ऑफ यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट, एनएफटीज वगैरह। तो दैट फ्रेंड ऑफ माइन made around 10 to 20 lakh rupees just by flipping NFTs in a time span of 6 months. तो that is the thing यार, कि That's huge. काफी ज्यादा भी वहाँ पे मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी है। तो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ, और भी बहुत सारी चीजें यार, आप डेवलपर बन सकते हो वेब 3 में, बहुत सारी चीजें हैं अभी। एवरीथिंग इज बेसिकली बिल्डिंग अप। तो यू कैन जस्ट एंटर द वेव कि भाई हम भी कुछ सीख लें, कुछ भी हो सकता है। जस्ट गो एंड एक्सप्लोर वेब 3, काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। जस्ट गो ऑन ट्विटर, देयर आर लॉट ऑफ अकाउंट दैट आर टीचिंग एवरीथिंग। यूट्यूब पे भी काफी कंटेंट अवेलेबल हो गया वेब 3 से रिलेटेड। तो जस्ट गो एंड वॉच आउट कि भाई हो क्या रहा है एग्जैक्टली। और ये मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट फॉर मेकिंग मनी, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज कि हो क्या रहा है एनएफटी स्पेस वगैरह, या फिर अपने मेटावर्स में हो क्या रहा है एग्जैक्टली, क्या क्या अपडेट्स हैं, एक बार जाके देखा करो। Yes. काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं और काफी ज्यादा मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी है यार वहाँ पे। Exactly. Completely agree. और हाँ, पर्सनल ब्रांड इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि अगर आप साइड हसल कर रहे हो तो आपको पर्सनल ब्रांड ही बिल्ड करना हो। मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स दे जस्ट राइट कंटेंट एंड दे मेक मोर मनी देन मी। सो बेसिकली दैट इज द थिंग। तो वो चीज है, इट इज नॉट ओनली अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। Yes, exactly. So next question has the discussion of Aman Bhaiya. Aman Bhaiya says that keep doing hustling, and when you feel that now the outcome of your hustle is equivalent to your job, quit your job and continue with the hustle. Do you agree with this? I may not agree with that. It depends upon the volatility of your side side hustle. Actually, the name of our startup study hustle. So that Yes, exactly. so basically, volatility of your side hustle. अब if I talk about YouTube, तो YouTube काफी volatile होता है. Sometimes you are getting just enormous amount of views on your channel. Sometimes your curve just goes down. So that is the thing. I can definitely not risk just कि भाई जॉब छोड़ दो, यूट्यूब ही फुल टाइम करते हैं, until or unless I reach a very specific, for example I reach 1 million mark and Yep. मतलब बहुत बड़ा स्केल अगर आप रीच कर जा रहे हो और फिर आपको लग रहा है कि नहीं यार जॉब इज हैम्परिंग, देन Yeah. यू कैन जस्ट थिंक ऑफ लीविंग योर जॉब। जैसे लव भैया का एग्जांपल है, लव बब्बर भैया, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइस नो हियर। लव भैया को मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे। तो उन्होंने भी यही किया, तो उन्होंने भी जॉब स्टार्टिंग में तो जॉब करी, सब कुछ किया। जब उन्हें लगने लग गया दैट ही इज मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी बाय टीचिंग एंड बाय यूट्यूब, देन ओनली ही लेफ्ट हिज जॉब। जब उनके पास एक था कि भाई कुछ नहीं होगा तो यस आई कैन रिटर्न बैक टू माय जॉब। ये बात भी है, कुछ लोग ऐसा होते हैं कि भाई दे जस्ट डोंट टेक एनी जॉब, दे जस्ट स्टार्ट डूइंग देयर साइड हसल एज अ मेन हसल। तो वो चीज होती है, बाद में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो गेटिंग इनटू कंपनीज थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बट स्टार्टिंग से ही अगर आपने कॉलेज से निकलते ही यू जस्ट गेट इनटू अ गुड कंपनी, गुड एमएनसी में आप जॉब करके 1-2 साल करके भी आप छोड़ते हो, तो यू हैव अ वेरी फेयर चांस ऑफ कमिंग बैक अगेन। अगर Yeah. इन केस योर साइड हसल फेल्स और 1-2 साल बाद नहीं उतना अच्छा हो पा रहा है, देन ऑल्सो यू कैन कम बैक Yes. कि भाई दोबारा हम कॉर्पोरेट लाइफ में आ सकते हैं। बट वही चीज है, अगर आप स्टार्टिंग से कुछ आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता Got it. है। तो वही है, लीव योर जॉब ओनली जब आपके पास बहुत बड़ा स्केल हो और वहां से आपको मतलब ये हो जाए कि अब आपकी जॉब की वजह से हैम्पर हो रही है आपकी ग्रोथ, देन हाँ, ओनली लीव योर मेन जॉब और मेन हसल व्हाटएवर इट इज। जब आपकी जॉब साइड हसल बन जाए, then leave your job. वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ईशान आल्सो कि उन्होंने तभी लीव किया यार अपना कॉलेज जब उन्हें लगने लग गया कि यस आई एम मेकिंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी एंड वो मैं बनाते रहूंगा एंड दैट कॉलेज इज हैम्परिंग माय ग्रोथ, तभी उन्होंने लीव किया। अगर मेरे से कोई कहते तो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉप आउट ऑफ माय कॉलेज एट ऑल।
Because मुझे पता है कि I'm at which stage और अभी it is not at all feasible for me to leave my college. Yep. Next question is also about your company. Like, will you scale your company or you started for experiment only? Guys, we have discussed it already. They are planning to scale their company and they are having a new founder on board. Yes, so, many congratulations to them and all the best. How you started your company, we have discussed this. What was the idea? We have discussed this. It was just a random idea from my friend. Let's do it, Prayush. And yes, let's do it. Yes. And let's take the last question. Brother, let's wrap up the session in 3 minutes. Let's try to wrap up it. And the last question is, any tip to increase subscribers on YouTube? Consistency. Consistency is the most important thing. Consistency and also your quality. तो आपको you have to maintain a decent level of quality. तीन चीज़ हैं. You have something of your unique. You must have your unique selling point, USP. You should have your USP. The second thing is that आप consistent होने चाहिए YouTube पे. ऐसा नहीं है कि यार आपने एक महीने तक कोई वीडियो नहीं डाली and then you are coming back and then uploading a video. तो YouTube पे consistency काफी मैटर कर जाती है initial earlier ages पे, जब मतलब आपका चैनल छोटा होता है. अगर आपका चैनल पे ऑलरेडी 200-300 के सब्स हैं तो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता. अगर आप गैप भी ले ले तो आप उतना कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑडियंस है आपकी, लॉयल ऑडियंस है. बट व्हेन यू हैव अ स्मॉल ऑडियंस ना, तो ट्राई टू बी कंसिस्टेंट. आपकी ऑडियंस को रेगुलर बेसिस पे आपकी वीडियोस दिखनी चाहिए उनके फीड में. देन ओनली दे विल बिकम दैट लॉयल ऑडियंस जो आप चाहते हो कि आपकी 200-300 के पे बने. तो वही चीज है, कंसिस्टेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. यू मस्ट हैव योर यूनिक सेलिंग पॉइंट एंड क्वालिटी आपको एक डिसेंट लेवल पे मेंटेन करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू ग्रो on YouTube. तो ये था. Got it. I think we are done. Yes. We have discussed a lot of things about side hustle. People have asked the question, we have answered them. Actually, you have answered them, not I. Yeah. Yes. Although we discussed a lot of Yeah, things. we discussed it like a normal conversation. Yeah, it was fun interacting with you guys, although I cannot see your comments, but yes, Shaurya put all your comments, good comments forward. Yeah, sure. Thank you guys. Thank you for joining in, and thank you everyone. Have a good day. Yes, have a good day. See you next week. Keep interacting, keep networking. Thank you.